गुड मॉर्निंग क्लास, मैं पवन सोलंकी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री का पवन सोलंकी में। और आज की क्लास में हम जो क्या करने वाले हैं, अमाइंस का लेक्चर नंबर 2 है। और आज हम जो है, ठीक है, आज हम करेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, अमाइन को जो कैसे जो प्रिपेयर किया जाता है, कैसे जो कौन कौन से उनके मेथड रहेंगे। इससे पहले के लेक्चर में जो हम ठीक है देख चुके हैं, ठीक है, उनका जो है अमाइंस के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन क्या था, ठीक है, उनकी क्लासिफिकेशन, फिर उन्हें जो उनका एलिफेटिक अमाइन, एरोमेटिक अमाइन, और फिर जो उनके स्ट्रक्चर, आईयूपीएसी नेम भी जो हमने वहां पर जो सीखे थे वही। ठीक है, ये वीडियो जो आपको मिल जाएगी, ठीक है, यूट्यूब पर जो डाल दी गई है, ठीक है, आप वहां से जो इसको देख सकते हैं वही। ठीक है, बहुत ही आसान सी वीडियो जो बना रखी है। आइए अब शुरुआत करते हैं नए लेक्चर की। ठीक है, नया लेक्चर हमारा, ठीक है, सेकंड लेक्चर है। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन। आज की क्लास में हम जो देखने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। पांच छह, ठीक है, छह मेथड है इसके आसान से, जो कि एनसीईआरटी में भी गिवन है। ठीक है, एक दो यहाँ पर हमारा ज्यादा हो सकता है, ठीक है, जो कि आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो छह मेथड को तो जो एनसीईआरटी में गिवन है वो तो हम करेंगे ही करेंगे। ठीक है, साथ ही हम जो है, ठीक है, इनको भी अच्छे से करते हुए चलेंगे भी। ठीक है, तो अमाइंस को जनरली जो प्रिपेयर किया जाता है वो मेथड है वही। सबसे नंबर एक जो मेथड रहेगा, ठीक है, हम यहाँ पर अमोनोलिसिस, ठीक है, अमोनोलिसिस रहेगा हमारा। अमोनोलिसिस एक तो ये होगा। दूसरा मेथड होगा बाय रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करने से भी हम क्या कर सकते हैं, जो है रिडक्शन करा देंगे इसका वही। ठीक है, इससे हम जो है, ठीक है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो रिडक्शन कराएंगे। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड जो रहेंगे, ठीक है, नाइट्रो एल्केन होते हैं, उनको जो हम, ठीक है, अमीन के अंदर जो है, ठीक है, कन्वर्ट कर सकते हैं। तीसरा जो रहेगा हमारा, जो मेथड रहेगा वो रहेगा हमारा निट्रिल। ठीक है, रिडक्शन कराएंगे किसका, जो है निट्रिल का ही, जो हम यहाँ पर क्या कराएंगे, जो है रिडक्शन जो है कराएंगे। ठीक है, रिडक्शन होगा किसका, निट्रिल का। रिडक्शन ऑफ निट्रिल्स, निट्रिल के भी जो है, ठीक है, निट्रिल होते हैं हमारे CN, ठीक है, जिसके ऊपर कौन सा ग्रुप होता है, CN ग्रुप रहेगा भी। ठीक है, तो रिडक्शन निट्रिल्स या फिर साइनाइड के रिडक्शन से भी जो है, ठीक है, H इधर आ जाएगा, H दो H2 यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, CH2 NH2, ठीक है, ऐसे रहेगा यहाँ पर। ठीक है, अब वही है, ये रिड्यूसिंग एजेंट हम यहाँ पर यूज करेंगे दोनों में जो है। ठीक है, नाइट्रो और निट्रिल को जो है रिड्यूसिंग एजेंट होता है सबसे अच्छा हमारा लिथियम एल्यूमिनो हाइड्राइड। ठीक है, तो उससे हम रिडक्शन करने वाले उससे भी कर सकते हैं, और जो कैटलिस्ट है, ठीक है, उनसे भी हम यहाँ पर जो है यूज कर सकते हैं। कैटलिस्ट वाले जो आपके कौन कौन से रहेंगे, निकल हो सकता है, प्लेटिनम, पैलेडियम, ठीक है, रेने निकल, ठीक है, वो यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, रिडक्शन का बहुत ही अच्छा जो है मैंने बताया था, 5 से 6 हमारे रिडक्शन है। ठीक है, ये आपको जो है कौन किसको रिड्यूस करता है, कौन किसको नहीं करता है, ये सारा सारा मैंने बता रखा है आपको। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक वाले में चैप्टर में भी बताया था। साथ ही मैंने अभी 11th क्लास से एक वीडियो जो मैंने अपलोड किया, वहां पर भी आपको जो दिख जाएगा। ठीक है, वहां पर भी है, ठीक है, आपको रिडक्शन रिडक्शन जो है, ठीक है, उस वाले से, ठीक है, सेकंड वीडियो है। ठीक है, वहां पर आपको ज्यादा हाइड्रोकार्बन एल्केन जो हम बना रहे हैं, ठीक है, वहां पर भी जो है, ठीक, रिडक्शन के बारे में मैंने सब कुछ जो है एक्सप्लेन किया है। ठीक है, साथ ही फिर नंबर 4 क्या रहेगा, रिडक्शन जो हम कराएंगे किसका, अमाइड का रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन ऑफ अमाइड्स। अमाइड का रिडक्शन भी करा करके जो हम क्या बना सकते हैं, जो है फिर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कराते हैं इसका। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा, अमाइड से भी जो हमारा अमीन जो बन सकता है। ठीक है, नंबर 5, ठीक है, जो रहता है वो रहेगा हमारा, ठीक है, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। ठीक है, हॉफमैन हॉफमैन ब्रोमोमाइड, हॉफमैन ने ये जो है मेथड बताया है। ठीक है, डिग्रेड यहाँ पर जो है डिसेंट ऑफ सीरीज के लिए ये वाली रिएक्शन यूज करेंगे हम, ब्रोमा अमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। डिग्रेड करेंगे हम यहाँ पर, डिग्रेड मतलब डिसेंट ऑफ सीरीज के लिए हम इसको यूज करने वाले, डिग्रेडेशन रिएक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे डिसेंट ऑफ सीरीज के लिए, डिसेंट ऑफ अ सीरीज। ठीक है, तो ये रहा। और जो नेक्स्ट जो मेथड रहेगा वो रहेगा हमारा गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन। ठीक है, सिंथेसिस भी हम इसको बोलते हैं, गैब्रियल गैब्रियल नाम के जो साइंटिस्ट ने, ठीक है, इसको जो है, ठीक है, यूज किया था। ठीक है, थैलेमिड का यूज करिए करके जो है, ठीक है, वो बनाते हैं। ठीक है, PHATH, थैलेमिड, थैलेमिड सिंथेसिस, ये वो रिएक्शन जो कहलाती है। ठीक है, तो ये 6 मेथड है जो कि एनसीईआरटी में भी गिवन है। ठीक है, उनसे जो हम यहाँ पर जिनको बना सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रिडक्शन करा सकते हैं किसका, ऑक्सीन का भी जो हम रिडक्शन करा सकते हैं। ठीक है, उससे भी जो हम यहाँ पर बना सकते हैं ऑक्सीन। ठीक है, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीन। ऑक्सीन जो हमने देखे थे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में देखे थे हमने। ठीक है, कौन से होता है ऑक्सीन, ठीक है, जिनमें क्या होता है, ठीक है, CH, ठीक है, CH डबल बॉन्ड N, ठीक है, यहाँ पर रहेगा, और उसके साथ क्या रहता है, OH ग्रुप जुड़ा रहता है। ठीक है, ये रहता है यहाँ पर भी। ठीक है, हमारा, ठीक है, यहाँ पर ठीक, हाँ पापा आ गए, केक काट, अभी जब जन्मदिन आएगा तब काटेंगे, 1 मिनट रुको।
एक मिनट। तो ये जो है 7 मेथड है, ठीक है। और एक गुड़िया बड़ी चंचल है, ठीक है, और शोर कर रही है, कह रही है कि केक काटो मेरा। अभी तो केक कटा है इसका, जन्मदिन के लिए इंसिस्ट कर रही है। तो पहला मेथड है, शुरुआत करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए वही, ठीक है, एक एक करके जो सभी 6-7 जो मेथड है हमारे, ठीक है, उनको देखने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही ठीक, आज ही क्लास में सिर्फ यही होगा हमारा जो है, ठीक है। मेथड अगर इनको कर लेते हैं, क्योंकि 40 मिनट की क्लास होती है और जूम के ऊपर। तो पहला स्टार्ट करते हुए, ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला मेथड कौन सा रहेगा, ठीक है, मैंने आपको बताया रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन कराएंगे। सॉरी, अमोनोलिसिस है पहला मेथड है हमारा, अमोनोलिसिस, ठीक है। अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस, अमोनोलिसिस का मतलब क्या है, अमोनिया, ठीक है, अमोनिया रहेगा, अमोनिया, अमोनिया मतलब अमोनिया, ठीक है, ये रहा भाई NH3, ठीक है। लिसिस का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन, ठीक है। अमोनिया क्या करेगी, जो ब्रेक डाउन करेगी, ठीक है। अल्काइल हैलाइड के साथ ये रिएक्शन होने वाली है, यहाँ पर ऐसा कुछ जो होने वाला भी, ठीक है। तो वो देख लेते हैं यहाँ पर। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड रहेगा हमारे यहाँ पर, अल्काइल हैलाइड और अमोनिया की रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, या फिर अमाइन भी हो सकता है, ठीक है। तो होफमैन अमोनोलिसिस भी कहलाता है, क्योंकि इस मेथड को इजाद किया था, किसने किया था, होफमैन ने, ठीक है, जो बताया था। ये भी होफमैन के द्वारा जो है, ठीक है, बनाया गया मेथड है, ठीक है। तो होफमैन अमोनोलिसिस भी इसको हम जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, होफमैन अमोनोलिसिस, ठीक है, ये बोलते हैं, ठीक है। होगा क्या भाई, इसके इस रिएक्शन के अंदर जो है, ठीक है, अमाइन जो है, ठीक है, वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। अमाइंस आर, अमाइंस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन, नितिन भी आ गए क्लास में, ठीक है, व्हेन एन एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, एल्कोहलिक सॉल्यूशन रहेगा इसका, अमोनिया का एल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया एंड एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद, उसको ट्रीट किया जाता है किसके साथ, विद एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड को हम RX से लिख ले रहे हैं, ठीक है। इज ट्रीटेड विद एल्काइल हैलाइड एट द टेम्परेचर मतलब हीट भी करेंगे हम इसको, ठीक है। एट द टेम्परेचर मतलब वो 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होना चाहिए, एट द टेम्परेचर 373 केल्विन, ठीक है, ये टेम्परेचर रहेगा। तो इससे क्या मिलेगा, ठीक है, जो हमें, ठीक है, अमोनिया का फिर जब ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और हमें जो मिक्सर मिलते हैं, ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होगा, ठीक है, दिस रिएक्शन गिव्स मिक्सचर। उतना अच्छा मेथड नहीं है, ठीक है, तो लेकिन देखना तो पड़ेगा हमें भी, ठीक है। दिस रिएक्शन गिव्स मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमाइन, ठीक है, टर्सरी अमाइन जो मिलेंगे, साथ ही साथ हमें जो क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट भी मिलेगा, टर्सरी एंड अलोंग विद टर्सरी अमाइंस अलोंग विद क्वाटनरी साल्ट, ठीक है, क्वाटनरी अमोनियम साल्ट भी जो यहाँ पर जो हमें मिलने वाला है, अमोनियम साल्ट, क्वाटनरी अमोनियम साल्ट, ठीक है। तो ये भी जो यहाँ पर जो मिलने वाला भी, ठीक है, ये रहेगा। अब चलो रिएक्शन जो यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, क्या रिएक्शन होगी जो है, ठीक है, रिएक्शन को देख लेते हैं भाई। अच्छा, देखो रिएक्शन क्या होगी, देखो फर्स्ट जो रिएक्शन होने वाली है यहाँ पर क्या रहेगा, अमोनिया, ठीक है, ये अमोनिया है, अमोनिया के ऊपर जो है, ठीक है, क्या होता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जो कि इसके बेसिक कैरेक्टर के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ठीक है, ये H रहेगा, ठीक है। और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो जिसकी वजह से क्या है ये, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करता है, ठीक है ना। तो प्लस, ठीक है, ये रिएक्शन करता है अमोनिया के मॉलिक्यूल की, अमोनिया इज ट्रीटेड विद एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड हम यहाँ पर लेंगे भाई, देखो ये एल्काइल हैलाइड है हमारा, ये वाला, ठीक है, RX, ठीक है, ये RX, ठीक है, एल्काइल हैलाइड हो गया। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, एट द टेम्परेचर 373 केल्विन, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही बताया मैंने, ठीक है, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। व्हेन अमोनिया इज ट्रीटेड विद एल्काइल हैलाइड एट द टेम्परेचर ऑफ 373 केल्विन, ठीक है, तो हमारे क्या बनेंगे, मिक्सर बनते हैं भाई, ठीक है। मिक्सर जो बनेंगे, कौन कौन से बनेंगे देख लेते हैं यहाँ पर, देखो क्या होगा। ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है, देखो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कौन, जो है हेलोजन, ठीक है, कार्बन से ज्यादा रहेगा, ठीक है।
तो इसी की वजह से यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल जो है कैप्चर करेगा इसको वही, ठीक है, यहाँ से, और ये वाला बॉन्ड किधर जाएगा, ठीक है, ये जाएगा यहाँ पर, ठीक है, तो ये अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा जो साल्ट बनने वाला है, ठीक है, देख लेते हैं कैसा साल्ट बनेगा, ठीक है, देखिए R जो है, ठीक है, इसके साथ, ठीक है, देखो पहले तो बनेगा हमारा R, ठीक है, पहले तो बनता है साल्ट, प्राइमरी साल्ट जो बनेगा, ठीक है, R जो है इसके साथ जुड़ जाएगा NH3 के साथ, ठीक है, NH3, ठीक है, ये जुड़ गया यहाँ पर NH3, ठीक है, और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन चले गए तो यहाँ पर जो इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा प्लस, ठीक है, प्लस चार्ज आ जाएगा, और साथ ही, ठीक है, ये प्लस है और जो X माइनस है इसके साथ में आकर के जो है, ठीक है, पड़ोस में आकर के बैठ जाते हैं। देखो यहाँ से ये बॉन्ड तो ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, ये बॉन्ड जो है ब्रेक डाउन हो चुका है यहाँ से, ठीक है, ब्रेक डाउन हो गई, X माइनस बन गया और ये R ने इसके साथ बना दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो चार, देखो तीन बॉन्ड, चार बॉन्ड ऑलरेडी है, लेकिन एक और आएगा तो पांच हो जाएंगे, तो इसलिए इसको यहाँ पर इसने टूटना पड़ा भाई, ठीक है, ये ब्रेक डाउन होगा यहाँ से, ठीक है, तो पांच तो नहीं हो सकते ना, ठीक है, इसके साथ जो है, तो यहाँ पर इस कार्बन के तो चार बॉन्ड हो रहे होंगे, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, कमी होगी भी, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर यहाँ पर इसने एल्काइल ग्रुप ने यूज कर लिया ना यहाँ पर भाई, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव, ये वाला पूरा पार्ट पॉजिटिव बना और ये वाला बन गया हमारा नेगेटिव, ठीक है, तो जहां पर प्लस और माइनस होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साल्ट, ठीक है, तो ये बन गया हमारा जो प्राइमरी अमाइन साल्ट, क्या बन गया, प्राइमरी अमाइन जो साल्ट बन गया। अब इसमें क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर ये क्या करता है फिर जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, अमोनिया जो है यहाँ से, ठीक है, के साथ जो है रिएक्शन होती है, ठीक है, अमोनिया के साथ, ठीक है, जो अमोनिया का मॉलिक्यूल फिर से जो है, ठीक है, क्या करेगा, अब यहाँ से, ठीक है, एक तो H2 यहाँ पर जो रह जाएगा हमारा RnH2 रह जाता है, ठीक है, अमोनिया रह जाता है, और जो NH3 का मॉलिक्यूल आया है और ये HX मिलकर ये क्या बनाते हैं, देखो ये अमोनिया का मॉलिक्यूल दोबारा से एक और दो मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर यूज हो रहा है भाई, ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ से निकला, देखो क्या क्या रह गया, H निकल गया और X निकल गया, HX मिलकर के NH3 के साथ मिलकर के वो बना लेते हैं साल्ट, बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, साल्ट, ठीक है, तो NH4 प्लस, ठीक है, और X माइनस यहाँ पर ये बन जाएगा, ठीक है, तो ये वाला जो प्रोडक्ट हमारा जो साल्ट बन जाता है यहाँ पर, ठीक है, ये साल्ट इसके साथ जो है, ठीक है, ये निकलेगा यहाँ पर, ठीक है, तो पहले बन गया हमारा जो है ये प्राइमरी अमाइन साल्ट है और ये बन गया हमारा जो है प्राइमरी अमाइन, क्या बन गया, प्राइमरी अमाइन, ठीक है। अब ये रिएक्शन यहाँ पर एक स्टेप में रुकती नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो है, ठीक है, ये रिएक्शन जो चलती रहती है वे लगातार जो है, ठीक है। अब ये फिर से जो है जो प्राइमरी अमाइन है, ठीक है, देखो इसमें सेकंड स्टेप में मैं रिएक्शन दिखा देता हूँ। अब इसके पास भी तो क्या है, जो आपका प्राइमरी अमाइन है इसके पास भी तो क्या है, अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि एक बार रिएक्शन स्टार्ट करा दी, ठीक है, अमोनिया ने, तो प्राइमरी अमाइन बन गया। अब इसके पास भी क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, दूसरे जो RX के मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है, रिएक्शन कर देते हैं और अब की बार फिर से ये क्या बनाएंगे, जो ये वाले साल्ट बनाएंगे भाई, ठीक है, सेकेंडरी अमाइन वाला। तो यहाँ पर जो रिएक्शन देख लेते हैं क्या होगा, देखो ये R इसके साथ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पॉजिटिव था तो ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा भाई, ठीक है, यहाँ से टूटा, ठीक है, टेम्परेचर फिर से वही है भाई, ठीक है, 373 केल्विन, ठीक है, उतने टेम्परेचर पर रिएक्शन है, तो क्या बनेगा, अब की बार देखो इस N के साथ, ठीक है, जो है क्या होंगे, ठीक है, दो R ग्रुप जो है यहाँ पर जुड़ जाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखो ये N है और इसके साथ कौन कौन जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ये NH2 है, ठीक है, इसके साथ दो H2 ये जुड़े हुए हैं और उसके साथ एक R यहाँ पर आ गया और एक R ये आ गया, ठीक है, ये वाला भी, ठीक है, तो ये R, ठीक है, आगे तो दो R इसके साथ जुड़ गए, ठीक है, जब नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है, दो R, ठीक है, जुड़ गए यहाँ पर, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, यहाँ पर जब प्लस चार्ज भी है भाई, ठीक है, प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे के सारे यूज हो गए, अच्छा खिचड़ी बन गई। तो इसको दोबारा से एक बार फिर से लिख देते हैं, देखो साफ करके थोड़ा सा बड़ा करके, ठीक है, लिख देते हैं भाई, देखो हाँ, तो देखो ये नाइट्रोजन है, उसके साथ ये वाला R जुड़ गया, इस R को मैं नीचे दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर दिखाता हूँ ये प्लस चार्ज, ठीक है, और इसके साथ जुड़े हुए हैं दो हाइड्रोजन, ठीक है, ये जुड़े हुए हैं, ठीक है, साथ ही ये X माइनस, ठीक है, जब ये प्लस है और तो इसके साथ ये X माइनस भी आ रहा है, तो ये बन गया हमारा सेकेंडरी अमाइन साल्ट, क्या बना भाई, सेकेंडरी अमाइन साल्ट बन गया, ठीक है। अब दोबारा से, ठीक है, अमोनिया का मॉलिक्यूल फिर से वही टिका आएगा, तो दूसरा मॉलिक्यूल यूज होगा भाई अमोनिया का जो है, ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल यूज होगा तो क्या होगा, ठीक है, देखो इससे क्या बनेगा, R, ठीक है, यहाँ से बनेगा हमारा, ठीक है, दो R रह जाएंगे इसके साथ, ठीक है, NH, यहाँ पर ये R है इसके साथ जुड़ा हुआ, लोन पेयर वापस आएगा इसके पास नाइट्रोजन के पास, और एक हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा HX के साथ, क्योंकि जो है नाइट्रोजन रो रहा है यहाँ पर, उसके इलेक्ट्रॉन चले गए ना, ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन जो जा चुके हैं भाई, दो इलेक्ट्रॉन गए तो ये परेशान है, ठीक है, नाइट्रोजन जो है तो वापस लेगा इलेक्ट्रॉन, ये लेगा और एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पर रह जाएगा, ठीक है, और एक हाइड्रोजन यहाँ से चला गया, तो ये बन गया हमारा सेकेंडरी अमाइन, क्या बन गया, सेकेंडरी अमाइन, ठीक है, सेकेंडरी अमाइन। अब वो HX बाहर निकला है, ठीक है, इस अमोनिया के साथ मिलकर ये क्या बनाएगा, वो फिर से बनाएगा साल्ट, ठीक है, NH4 अमोनियम हालाइड, ठीक है, आयन वाला ये साल्ट बनाने वाला है, ठीक है, तो इस प्रकार जो हमारा
पहले प्राइमरी अमाइन बनेगा, फिर सेकेंडरी अमाइन बनेगा, फिर टर्सरी अमाइन बनेगा। ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक कि सारे हाइड्रोजन जो खत्म नहीं हो जाते, ठीक है। तो 4 स्टेप में रिएक्शन होने वाली है भाई, ठीक है। तो देख लेते हैं थर्ड स्टेप जो हमारा रहेगा, ठीक है। थर्ड स्टेप देखिए बहुत ही आसान सा स्टेप है हमारा, ठीक है। थर्ड स्टेप फिर से अब की बार ये वाला, तो इसके पास लोन पेयर, अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करने वाला है, ठीक है। तो आर लोन पेयर है, ठीक है। और यहाँ पर ये आर, ठीक है, इसके साथ क्या ये एच है, ठीक है। प्लस आर एक्स के साथ, ठीक है, रिएक्शन करेगा, ये इसको कैप्चर करेगा और ये वाला बॉन्ड यहाँ से टूट करके, ठीक है, इसके साथ निकल जाएगा, हालाइड माइनस आयन, ठीक है, निकल गया बाहर 373 केल्विन के टेम्परेचर के ऊपर। तो अब की बार जो बनेगा हमारे यहाँ पर छोटा सा लिख देते हैं, टर्सरी अमाइन बन गया, ठीक है, R3N, ठीक है। इकट्ठा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, और उसके नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव यहाँ पर जो आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलेगा ना यहाँ से, और इसके साथ ये H है, ठीक है, ये वाला, और साथ ही, ठीक है, ये प्लस है, ये तो प्लस चार्ज है यहाँ पर, और ये X माइनस है भाई, ठीक है। तो ये साल्ट बन गया, टर्सरी अमाइन साल्ट बना है पहले हमारा, ये साल्ट बन गया। साल्ट बनने के बाद, ठीक है, फिर से क्या होगा, अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ जो रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है, तो क्या बनने वाला है आपकी बार, ठीक है, यहाँ से जो है R3, ठीक है, AHX बाहर निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन देंगे, तो H हाइड्रोजन अपने जो इलेक्ट्रॉन का बलिदान देगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या बनेगा R3N, ठीक है, और नाइट्रोजन के ऊपर वापस जो इलेक्ट्रॉन ये आ जाएंगे, ठीक है, लोन पेयर आ गया, तो ये बन गया हमारा जो है टर्सरी अमाइन, क्योंकि तीनों के तीनों हाइड्रोजन जो है अमोनिया के रिप्लेस हो चुके हैं, तो वो कहलाता है टर्सरी अमाइन। और यहाँ पर जो ये अमोनिया के साथ मिलकर के HX बनाएगा, NH4 प्लस X माइनस ये बनाने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर जो आपका, ठीक है, ये कंपाउंड ये बन जाएगा, टर्सरी अमाइन बन गया। अब फिर से इसके पास जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो फिर से क्या कर सकते हैं, एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर सकता है। तो स्टेप 4 में जो रिएक्शन होगी क्या होगा भाई, ठीक है, इसको देख लेते हैं। R3N है हमारे पास, टर्सरी अमाइन है, टर्सरी अमाइन रिएक्शन करता है फिर से जो है दूसरे मॉलिक्यूल, ठीक है, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन करता है, इसको इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसे कैप्चर करेगा, ये बॉन्ड इधर चला जाएगा यहाँ से, ठीक है, हैलाइड आयन यहाँ से रिमूव होगा 373 केल्विन के टेम्परेचर पर, ठीक है। तो इससे क्या बनेगा, अब जो हमारा स्पीसीज यहाँ पर बनने वाली है, ठीक है, देखिए R4 चार जो है अल्काइल ग्रुप से जुड़ चुके हैं, और नाइट्रोजन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, कोई हाइड्रोजन नहीं है यहाँ पर, साथ ही यहाँ पर जो है पॉजिटिव के साथ, ठीक है, जुड़ जाएगा हमारा X माइनस, ठीक है, ये जुड़ गया अभी। अब देखो इसको HX देने के लिए आगे कुछ है नहीं, ठीक है, हाइड्रोजन जो निकले, ठीक है, जो अमोनियम साल्ट बनाए थे नहीं होगा, ठीक है, तो ये रिएक्शन यहीं पर जो रुक जाएगी होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से रिएक्शन से हमारे यहाँ पर क्वाटनरी, ठीक है, जो साल्ट जो है यहाँ पर ये बन जाता है, ठीक है, क्वाटनरी अमोनियम साल्ट, अमोनियम साल्ट हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये, ठीक है, 4 डिग्री जो है साल्ट यहाँ पर हमारा बन गया, R4N प्लस N पॉजिटिव, ठीक है, और X माइनस ये वाला साल्ट बन गया। तो ये हमारी अमोनिलिसिस, अमोनिया के द्वारा क्या हो रहा है यहाँ पर जो है ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। ये रिएक्शन जो है कौन सी रिएक्शन है, ठीक है, देख लेते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोट करके जो यहाँ पर बता देते हैं, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल जो है, ठीक है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है ना बार बार जो है, ठीक है, दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, अमोनिया का मॉलिक्यूल जो बार बार क्या कर रहा है, ठीक है, एक्ट कर रहा है न्यूक्लियोफाइल की तरह, और क्योंकि उसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, पता है ना, पहले अटैक करता है अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल के साथ, जिससे क्या मतलब प्राइमरी अमाइन साल्ट बनता है, प्राइमरी अमाइन साल्ट बनेगा, ठीक है, फिर उसके बाद जो है, ठीक है, वह क्या करेगा जो है, ठीक है, दोबारा से, ठीक है, रिएक्ट करता है अमोनिया के मॉलिक्यूल के साथ, जिससे क्या बनाता है, जब प्राइमरी अमाइन बनाएगा, और फिर जो है वो क्या बनाता है, ठीक है, ये साल्ट जो अमोनियम हैलाइड का जो साल्ट बाहर निकाल देता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये रिएक्शन जो हमारी चलते रहती है, ठीक है, बार बार ये, ठीक है, जब प्राइमरी अमाइन अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये न्यूक्लियोफाइल, पहले ये था न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पर ये हो रही है, ठीक है। असल में यहाँ पर जो हमें, ठीक है, क्या होता है, मिक्सचर जो प्राप्त होते हैं, क्या होता है, मिक्सचर, ठीक है, मिक्सचर ऑफ अमाइन इज प्रोड्यूस, ठीक है, मिक्सचर जो है, मिक्सचर ऑफ अमाइन इज प्रोड्यूस, ठीक है, ये जो हमें यहाँ पर जो प्राप्त होते हैं, ठीक है, ये जो मिलते हैं भाई हमें यहाँ पर मिक्सचर ऑफ अमाइन इज प्रोड्यूस, ठीक है, मिक्सचर हमें यहाँ पर जो मिलेंगे, ठीक है, मिक्सचर मिलेंगे। अब चलते आगे की तरफ जो, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है, इसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन, ठीक है, लिमिटेशन क्या रहेगी इसकी जो है, वो देख लेते हैं। इस मेथड को हम यूज नहीं कर सकते फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अराइल अमाइन, ठीक है, अराइल अमाइन इस मेथड से नहीं बना सकते भी, ठीक है, अराइल अमाइन, अराइल अमाइंस कैन नॉट बी prepared by this method, by this method, this method क्यों नहीं बना सकते, because
ठीक है। ये पहले हमने हेलो एल्केन हेलो एरीन वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया है, ठीक है। अराइल अमाइन, ठीक है, वो सब्स्टिट्यूशन में काम आता है वहां पर, ठीक है। वो जो 4 जो पॉइंट थे वही थे, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वहां पर जो है, ठीक है, लेस रिएक्टिव होती है, ठीक है, अराइल वाले कंपाउंड के लिए जो है, ठीक है ना। तो देखो लिख लेते हैं यहाँ पर, सिंस अराइल हैलाइड आर less reactive, aryl halides are less reactive than alkyl halide towards nucleophilic substitution reaction। ये हमने हेलो एल्केन और हेलोरीन वाले चैप्टर में वहां पर भी देखा है। 4 रीजन जो एक्सप्लेन कर रखे हैं वहां पर बता रखे हैं। रेजोनेंस वाला आता है कंसेप्ट, ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है 4 रीजन वहां पर जो एक्सप्लेन है, ठीक है। साथ ही रिपल्सन भी होता है, ठीक है ना। तो वहां से आप जो इनको देख सकते हैं टुवर्ड्स रेगुलर रिएक्शन, ये रहेगा। तो एलिमिनेशन थी। अब चलते हैं भाई नेक्स्ट मेथड जो रहेगा, ठीक है, रिडक्शन ऑफ अ नाइट्रो कंपाउंड, ठीक है। सेकंड मेथड है हमारा रिडक्शन ऑफ सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है, ठीक है, सेकंड है हमारा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन करके भी जो हम बना सकते हैं, ठीक है। रिडक्शन कराएंगे, रिडक्शन करने के लिए हमारे पास अलग अलग जो कैटलिस्ट की सहायता से कर सकते हैं। तो दोनों मेथड, ठीक है, इसकी खास बात क्या है, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक दोनों अमाइन जो हम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन प्राइमरी अमाइन बनाए, कैन बी प्रिपेयर्ड, ठीक है, कैन बी इजीली प्रिपेयर्ड, ठीक, आसानी से जब प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। रिडक्शन कराना होगा नाइट्रो कंपाउंड का, ठीक है। रिडक्शन कराएंगे या तो कैटलिस्ट के बेसिस पे रिडक्शन कराएंगे, ठीक है भाई। तो देख लेते हैं यहाँ पर क्या रहेगा। जैसे हमारे पास क्या है, कोई भी या तो क्या रहेगा, नाइट्रो एल्केन होगा, ठीक है, RNO2, ठीक है, या फिर ये हो सकता है, ठीक है, अराइल, ठीक है, अराइल वाला, ठीक है, नाइट्रो एल्केन, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो, ठीक है, चाहे तो, ठीक है, सिंपल एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, दोनों के दोनों जो है, ठीक है, ये क्या कर सकते हैं जो है, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन हो सकता है इसमें, ठीक है, यही तो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ही तो क्या कहलाता है, ठीक है, हमारा रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन आएगी कहाँ से, ठीक है, हाइड्रोजन जो आती है, ठीक है, NO2, ठीक है, हाइड्रोजन का एडिशन यहाँ पर हम दिखाएंगे, यहाँ पर भी जो हाइड्रोजन का एडिशन दिखाए थे, दोनों में दिखाए थे, ठीक है, वो मिलती है हमें कैटलिस्ट से, ठीक है। अब कैटलिस्ट में हम यूज करेंगे यहाँ पर क्या, ठीक है, या तो हम यूज कर ले भाई, ठीक है, रेने निकल, ठीक है, रेने निकल एक्टिव फॉर्म है निकल की, ठीक है, और प्लेटिनम और पैलेडियम, ठीक है, ये भरपूर मात्रा में हाइड्रोजन देते हैं भाई, ठीक है, और ये देते हैं किसको, ठीक है, सभी को देते हैं। ये जो अनसैचुरेशन जहां पर होते हैं वहां पर भी हाइड्रोजन ये प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और साथ ही इस रिएक्शन का फायदा ये है कि ये रिएक्शन जो होती है, ठीक है, जब ये कैटलिस्ट यूज करते हैं तो ये रूम टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। सेम कैटलिस्ट हम यूज करेंगे, रेने निकल होगा, प्लेटिनम और पैलेडियम होगा, ठीक है, और रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी, रूम टेम्परेचर पे कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक्टिव है, ठीक है, रिएक्टिव है। लेकिन यदि अगर निकल करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, वो टेम्परेचर हाई चाहिए वहां पर जो है, ठीक है, हाई टेम्परेचर कम से कम 200 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है, ठीक है, ये उतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे अगर हमें कराना है तो इन रेजेंट का यूज हमने करना पड़ेगा, ठीक है, ये। और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर क्या होगी, आएगी, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, आएगी भी, ठीक है। तो क्या बनेगा हमारा जो कंपाउंड RNH2 बनने वाला है, RNH2 बनेगा। साथ ही यहाँ से जो हमारे निकलेगा प्रोडक्ट क्या निकलता है, ठीक है, जो है ऑक्सीजन गया बाहर, ठीक है, तो वाटर ऑक्सीजन दो है ना, ये हटे, तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल यहाँ से जब बाहर निकलेंगे, ठीक है, 2 वाटर, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने आए, ठीक है, 2 और 2 4 और 2 6, ठीक है, 6 हाइड्रोजन आए, तो यहाँ पर हमारे, ठीक है, 6 बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर भी रहेगा, ARNH2, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, 2 है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर जो है, ठीक है, वाटर के रूप में निकलेंगे, और 2 वाटर निकले हैं, फिर से जो है 2 और 4 6, ठीक है, 6 हाइड्रोजन हो गए, तो यहाँ पर ये 3 रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम रिडक्शन करके जो है क्या कर सकते हैं जो है, ठीक है, प्रिपेयर कर सकते हैं किसको, जो अमाइन जो बना सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल हमारे पास क्या है, CH3NO2 है, इसको जो हम ठीक है करा सकते हैं भाई, ठीक है, यहाँ पर जो है 3H2 रहेगा, और यूज कर सकते हैं हम रेने निकल वगैरह यूज कर लो, रेने निकल, ठीक है, या फिर जो प्लेटिनम और पैलेडियम, ठीक है, इनको यूज कर सकते हैं
रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन होगी, रूम टेम्परेचर पे भाई, ठीक है, कैटलिस्ट का याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, CH3NH2 यहाँ पर ये बनने वाला है, ठीक है। साथ ही क्या निकलेंगे, 2 मॉलिक्यूल जो वाटर के बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। इस प्रकार आसानी से जिनको जो बनाया जा सकता है, चाहे वो एलिफेटिक हो या फिर एरोमेटिक हो, कोई से भी हम यहाँ पर बना सकते हैं, ठीक है। तो आसान सा मेथड था यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया हमारा एलिफेटिक। चलो एक एरोमेटिक भी देख लेते हैं, ठीक है। ये बन गया हमारा वही, ठीक है। ये है हमारे साथ क्या यहाँ पर, ये है नाइट्रोबेंजीन, इसको बोलते हैं नाइट्रोबेंजीन। क्या बोलते हैं, नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। अब इसका भी जो है, ठीक है, नाइट्रोबेंजीन को भी हम जो कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर जो है, ठीक है, अमाइन के अंदर जो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या कैटलिस्ट यूज करेंगे, यही वाले कैटलिस्ट यूज करेंगे, रेडियम निकेल, ठीक है, प्लेटिनम और पैलेडियम। और रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगी। बार बार आप लिखेंगे रिएक्शन तो चीजें आपको याद होगी, ठीक है। नहीं लिखोगे तो नहीं याद होते, ऑर्गेनिक में यही है भाई, ठीक है। कितनी बार आप लिखोगे, साथ साथ लिखते रहे, ठीक है, तो आपको चीजें याद हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर N, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया हमारा क्या, एनिलीन। क्या बन जाएगा भाई, एनिलीन जो है ये बन जाएगा, ठीक है, एनिलीन, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे, ठीक है, 3 ये रह जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम, ठीक है, जो है कोई दूसरे रिड्यूसिंग एजेंट भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे क्या रहेगा, जैसे हमारे पास क्या होता है, जहाँ से हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हो रही हो, ठीक है, तो नाइट्रोबेंजीन ही है, ठीक है। तो कोई एक्टिव मेटल रहेगा, ठीक है, मेटल और एसिड की रिएक्शन करा करके भी हम रिडक्शन करा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मेटल और एसिड जब रिएक्शन करते हैं तो उससे कौन सी गैस बनती है भाई, मेटल और एसिड जब रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस बनती है ना, ठीक है। इसी हाइड्रोजन गैस को जो हम क्या करेंगे, उपयोग करेंगे भाई, ठीक है, रिडक्शन कराने में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है, ठीक है, हम इसका यूज कर सकते हैं एक्टिव मेटल के साथ भी जो है, ठीक है, क्या कर सकते हैं, रिडक्शन करा सकते हैं। जैसे क्या रहेगा हमारे पास दूसरा मेथड इसी के अंदर मैं बता रहा हूँ, विद एक्टिव मेटल सच एज जैसे कि मतलब आयरन रहेगा, ठीक है, टीन रहेगा, जिंक रहेगा, ठीक है, विद डाइल्यूट, ठीक है, या फिर कंसंट्रेट यूज करेंगे, कंसंट्रेटेड HCl, ठीक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है, ये रिएक्शन करा देंगे। तो अगर आपने ये वाला कैटलिस्ट यूज नहीं करना है, ये नहीं है तो आप, ठीक है, ये भी जो आप यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाले भी जो कैटलिस्ट जो है यूज कर सकते हैं। तो क्या रहेगा, CH3, ठीक है, NCH2 NO2। अब यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, ये जो है देखो, ये मोलिकुलर हाइड्रोजन देते हैं, ठीक है, मोलिकुलर हाइड्रोजन गैस वहां पर जाकर के ऑब्जर्व होगी। लेकिन फर्क क्या है यहाँ पर, ठीक है, फर्क देखिए यहाँ पर दोनों में जो है, ठीक है, जब इसकी, ठीक है, आयरन की या फिर टीन की जो रिएक्शन होगी, ठीक है, मान लेते हैं टीन और HCl को डाल दिया, तो हाइड्रोजन गैस जो बनेगी वह कैसी होगी, वह नेसेंट हाइड्रोजन जो बनेगी भी, ठीक है, वह एक्टिव फॉर्म है हाइड्रोजन की, ठीक है। यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन का एक एक जो एटम आता है, ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म है हाइड्रोजन की जो है, ठीक है। तो ये जाकर के, ठीक है, वहां पर जो है, ठीक है, जुड़ती है इसके साथ, ठीक है। तो क्या बनेगा, CH3 CH2 NH2 यहाँ पर ये बनने वाला है। साथ ही जो है यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है, तो क्या बनेगा यहाँ पर, ये 2 H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। तो ये हाइड्रोजन कितना आएंगे, 6 ही आएंगे फिर से जो भी, ठीक है। तो याद रखिएगा इस हाइड्रोजन में और इस हाइड्रोजन में फर्क है। यहाँ पर क्या मोलिकुलर हाइड्रोजन है, ये वाली जो मोलिकुलर हाइड्रोजन है, ठीक है, जो कि इसकी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब हो रही है, सरफेस केमिस्ट्री होती है, ठीक है। यहाँ पर मोलिकुलर हाइड्रोजन आप सरफेस केमिस्ट्री में जो पढ़ने वाले हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर ये कैसी हाइड्रोजन है, ये नेसेंट हाइड्रोजन है भाई। कैसी हाइड्रोजन है, नेसेंट हाइड्रोजन, ठीक है। ये जो दे रहा है नेसेंट हाइड्रोजन बहुत ही एक्टिव फॉर्म है, ठीक है, हाइड्रोजन की जो ये रहेगी। ठीक है, चलो ये नाइट्रोबेंजीन वाला भी देख लेते हैं यहाँ पर, तो क्या ये कैसे होगा, इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। ये अगर मान लो हमारे साथ क्या है, नाइट्रो यहाँ पर ग्रुप जुड़ गया, तो इसमें क्या रहेगा, ठीक है, यहाँ पे जो है, ठीक है, 6 हाइड्रोजन आएंगे हमारे, ठीक है। ये आएगा रिएक्शन जो है टीन और, ठीक है, एसिड, ठीक है, ये मेटल है और एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक, कंसंट्रेटेड है। तो क्या बनाएगा भाई, ठीक है, ये जो है रिडक्शन हो जाएगा नाइट्रो का जो केवल किसके अंदर जो है, ठीक है, NH2 के अंदर जो है, ठीक है, चला जाएगा, 2H2 यानी आपसे बाहर निकल जाए, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, एनिलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनिलीन, ठीक है। ये रहा हमारा जो है एनिलीन हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे की तरफ भी, ठीक है। तो रिडक्शन हो गया, रिडक्शन जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आयरन के साथ भी हम यूज कर सकते हैं, FeHCl के साथ भी हम है, ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कई बार जो है SnCl2 और जो HCl भी यूज किया जा सकता है, जैसे कि क्या हो गया, ठीक है, SnCl2 एक कैटलिस्ट है ये, ठीक है, प्लस HCl भी हम इसको, ठीक है, इसका मिक्सर भी जो है यूज कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए जो भी, ठीक है ना। ये रहा। तो चलते हैं अब आगे की तरफ जो है, ठीक है। नेक्स्ट जो रिएक्शन रहेगा, हाँ, रिडक्शन जो है एक और, ठीक है, वो तो रह गया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो हमारा, ठीक है, सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ये बंदा ऐसा है, ठीक है, हाँ, बंदा तो क्या है ये, ठीक है, ऐसा अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये बहुत सारी चीजों को, ठीक है, मैंने बताया था एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है, और
बहुत सारी चीजें हैं, अल्कोहल अल्कोहल तो नहीं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और क्या रहेगा, ठीक है, हमारा अमाइन रहेगा, अल्काइल हैलाइड रहेगा, निट्रिल रहेगा, ठीक है, इन सभी को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है, रिडक्शन कर सकता है, ठीक है, ये कितना अच्छा जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। और ये क्या देता है, हाइड्राइड आयन देता है, कार्बन के ऊपर जाकर के जुड़ता है हाइड्राइड, ठीक है, हाइड्राइड याद रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, हाइड्राइड ट्रांसफर करता है, ठीक है ना, ये जो है। तो इससे भी जो हम क्या कर सकते हैं, जब बना सकते हैं, ठीक है, क्या अमाइन जो बना है CH3NO2 सिंपल आएगा, ठीक है, आप यूज करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, और इसको डायरेक्ट आप यूज नहीं कर सकते, इसको यूज करते हैं हम ड्राई ईथर के साथ, ठीक है, ड्राई ईथर के साथ जो है, ठीक है, मिक्स किया जाता है, सॉल्यूशन बनाया जाता है, फिर तब जाकर के जो ये अमाइन जो बनाया जाता है CH3CH2NH2, ठीक है, ये रहेगा हमारा, ठीक है, ऐसे जो है ये हमारा, ठीक है, अमाइन जो बन जाएंगे प्राइमरी वाले जो है, ठीक है। तो प्राइमरी अमाइनो हमारा बन गया, ठीक है। तो तीसरा मेथड अब चलते हैं भाई, ठीक है, तीन मेथड हमारे हो गए, कैटलिस्ट के साथ एक का, मेटल एसिड की रिएक्शन के साथ एक का, और तीसरा हमने देखा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है। तो नाइट्रो को ऐसे कर सकते हैं। तीसरा मेथड रहेगा जो हमारा है, ठीक है, तीसरा मेथड को देख लेते हैं, ठीक है, बाय रिडक्शन ऑफ निट्रिल, ठीक है, बाय रिडक्शन ऑफ निट्रिल, ठीक है। न्यूट्रल के रिडक्शन से भी हम क्या कर सकते हैं जो है, ठीक है, बना सकते हैं अमाइन जो है, ठीक है, देख लेते हैं एलिफेटिक और अल्काइल, ठीक है, प्राइमरी अमाइन, ठीक है, जो बेंजाइल अमाइन होते हैं वो भी जो हम यहाँ पर बना सकते हैं आसानी से, ठीक है। एलिफेटिक भी बना सकते हैं, एलिफेटिक बना सकते हैं, एलिफेटिक अमाइन जो है बना सकते हैं, ठीक है, ये भी प्रिपेयर कर सकते हैं, साथ ही बनाएंगे और अल्काइल, ठीक है, और अल्काइल, ये दो बार लिखा गया, ठीक है, एल और अल्काइल यहीं पे जो आना है, ठीक है, अल्काइल अमाइन, ठीक है, ही जो बनाए जा सकते हैं, ठीक है, दोनों बना सकते हैं। और अल्काइल कौन से होते हैं, ये वाले बेंजीन अमाइन जिन्हें हम बोलते हैं, बेंजीन के साथ डायरेक्टली अटैच नहीं है अमाइन ग्रुप जो है, ठीक है, ये रहेगा, ठीक है, एरोमेटिक नहीं है वही है, ठीक है, इसकी है, ठीक है, तो ये वाले जो अल्काइल अमाइन कहलाते हैं, तो दोनों तरह के बनाए जा सकते हैं हम यहाँ पर। फिर से वही यूज करेंगे, हाइड्रोजन गैस जो है, ठीक है, कैटालिटिकली, ठीक है, जब एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, रेनिन निकल वगैरह, ठीक है, तो ये वो वाली रिएक्शन होने वाली है। बिल्कुल सेम वही कैटलिस्ट हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, तो जैसे देख लेते हैं, RCN रहेगा, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है यहाँ पर, या फिर क्या एरोमेटिक, ठीक है, C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, ये रहेगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन गैस यूज करेंगे, दोनों में, दोनों का सेम ही कैटलिस्ट है, ठीक है, सेम कैटलिस्ट यहाँ पर लिख देते हैं हम, ठीक है, H2 यूज करो या फिर रेने निकल यूज करो, ठीक है, हाइड्रोजन गैस रेने निकल के साथ, ठीक है, ये एब्जॉर्ब होगी, ठीक है, फिर से जो हमारा इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा, फिर जो प्रोडक्ट बनाएगा ये, ठीक है। और हम यूज करेंगे क्या, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट भी यूज कर सकते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये भी यूज कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन जो ऐड होगी, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर होगी, ठीक है, ये जो हाइड्राइड आयन देगा, ठीक है, याद रखिएगा, ये हाइड्राइड आयन, ठीक है, इस कार्बन के ऊपर, ठीक है, ट्रांसफर होगा, ठीक है, ये हाइड्राइड यहाँ से ट्रांसफर होगा, ठीक है, ये जाएगा वहां पर जाकर के हाइड्राइड जो देगा, ठीक है, ये देता है हाइड्राइड, ठीक है, ये वाला, और ये ट्रांसफर होता है इस कार्बन के ऊपर, ठीक है, याद रखिए यहाँ पर, ठीक है, जुड़ने वाले यहाँ पर क्वेश्चन ये बनने वाला है यहाँ से जो है, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है तो, ठीक है, तो ये रहा भाई, तो रिएक्शन लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, क्या होगा, जो हमारे प्रोडक्ट क्या क्या बनने वाले हैं, ठीक है, आर, ये आर रहेगा, और CH2, ठीक है, दो हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गए, देखो दो हाइड्रोजन तो यहाँ पर इस वाले कार्बन पे जुड़े हैं, और NH2, ठीक है, ये जो हमारा बन जाएगा, ठीक है, कंपाउंड जो बन जाएगा, या फिर इस वाले में, ठीक है, इस वाले से अगर जो हमारा एरोमेटिक है तो AR, ठीक है, क्या बनेगा, CH2NH2 ये बनेगा, ठीक है, तो ये प्रोडक्ट हमारा बनने वाला है, ठीक है, ये कैसे है, प्राइमरी अमाइन है, कैसे है ये प्राइमरी अमाइन, ठीक है, तो बहुत ही आसान सा ये मेथड था भाई हमारा जो, ठीक है, प्राइमरी अमाइन बनाने का, ठीक है। तो एरोमेटिक का भी देख लेते हैं एक जो, ठीक है, क्या क्या रहेगा जो एरोमेटिक का, जैसे हमारे पास है, हाँ भाई ये हमारे पास क्या है, ठीक है, एक बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के ऊपर मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ क्या, कार्बन, ठीक है, ये न्यूट्रल ग्रुप जो मैंने जोड़ दिया इसके साथ, ठीक है। अब हम यूज करेंगे, ठीक है, इसको जो है, ठीक है, इस रिएक्शन को यूज किया जा सकता है किसके लिए, एसेंट ऑफ सीरीज के लिए हम यूज कर सकते हैं, मतलब ये कार्बन एटम पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है, कैन बी यूज फॉर एसेंट ऑफ सीरीज, ठीक है, एसेंट ऑफ सीरीज के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है, can be used for ascent of a series, ascent of series, ठीक है। तो मतलब एक कार्बन एटम बढ़ाना है, ठीक है, तब हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। ये रहेगा हाइड्रोजन गैस एक एब्जॉर्ब होती है रेने निकल के साथ, ठीक है, रेने निकल रहा, और हमारा, ठीक है, या फिर यूज कर लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यूज कर लिया। अब ये क्या देगा, जो H माइनस देता है हाइड्राइड, अब वो जाकर के जो है, ठीक है, ये जुड़ता है इससे कार्बन के पास, ठीक है, याद रखिएगा सारे के सारे हाइड्राइड पहले यहाँ पर जाके, मैकेनिज्म नहीं बता रहा मैं, बस ये बता रहा हूँ कि हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, ठीक है, और जो बाकी जो हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है, जो भी हमारे हाइड्रोजन जो भी आ रहे हैं, ठीक है, वो सारे के सारे यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा भाई।
तो क्या बनेगा यहाँ पर जो हमारा एक कार्बन आइटम जब बढ़ जाएगा, ठीक है, तो ये रहा हमारा, ठीक है, CH2। अच्छा यहाँ पर जोड़ दिया, चलो कोई नहीं, कहीं पे भी जोड़ सकते हैं, CH2NH2, ठीक है, ये बन गया, ठीक है, ये अलग नहीं है, ठीक है, यहाँ भी दिखा दो, यहाँ भी दिखा दो, अब ये नंबरिंग यहाँ से होगी, ठीक है, 1 बाई, ठीक है, तो ये बन गया हमारा। तो बहुत ही आसान है जो इनको जो बनाना भी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा भाई। तो प्राइमरी अमाइन जो हम यहाँ पर जब बना सकते हैं, प्राइमरी अमाइन, ठीक है, ये रहेगा। अब यदि हमारे पास क्या होता है, आइसोसाइनाइड होते हैं, तो उससे क्या बनता है हमारा, उससे जो हमारा बनता है आइसोसाइनाइड होते हैं, तो हमारा सेकेंडरी अमाइन बन जाता है भाई, ठीक है। तो उसमें देख लेते हैं, यदि हमारे पास क्या होता है, आइसोसाइनाइड है, आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड जो बनाते हैं वो बनाते हैं सेकेंडरी अमाइन, आइसोसाइनाइड्स, ठीक है, CYNIDS, ठीक है, आइसोसाइनाइड जो बनाते हैं वो बनाते हैं सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या, RN, ठीक है, उसके साथ C, ठीक है, C रहेगा। इसमें जो बॉन्ड होता है, देखो यहाँ पर ये कैसे इधर, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, ठीक है, नाइट्रोजन और कार्बन के साथ जो रहेगा, ठीक है। तो ये कहलाते हैं अल्काइल आइसोसाइनाइड, अल्काइल आइसोसाइनाइड, ये रहेगा हमारा जो है। अब इसमें जो है, ठीक है, या तो हम, ठीक है, 2 हाइड्रोजन दिखा दें, ठीक है, जुड़ेगी वही, ठीक है, क्योंकि NH यहाँ पर, और ठीक है, यहाँ पर जो 3 H, एक H आएगा ना यहाँ पर, ठीक है, एक H आएगा यहाँ पर, ठीक है, देख लेते हैं, जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा RN, ठीक है, ये बना हुआ इधर, ठीक है, RN आ जाएगा इधर, ठीक है, और साथ ही यहाँ पर ये एक H रहेगा इधर, ये CH3, ठीक है। तो ऐसा कुछ यहाँ पर जो हमारा बनने वाला है, ठीक है, देखो इसके साथ 3 हाइड्रोजन और एक H यहाँ पर, ठीक है, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़े हुए, ठीक है। अब ये जुड़े कैसे, ठीक है, जो आए कहाँ से, या तो हम यूज कर सकते हैं रेने निकल, यूज कर सकते हैं रेने निकल, ठीक है, रेने निकल यूज करो भाई, ठीक है, हाइड्रोजन गैस के साथ, ठीक है, या फिर जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी हम यूज कर सकते हैं, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहेगा यहाँ पर जो हमारा, ठीक है, ऐसे जो क्या बनेगा हमारे जो सेकेंडरी अमाइन जो यहाँ पर बनता है, क्या बनता है, सेकेंडरी अमाइन, ये सेकेंडरी अमाइन है ना, सेकेंडरी अमाइन, क्योंकि ठीक है, 2 हाइड्रोजन जो यहाँ पर क्या हो गया, अमोनिया के रिप्लेस हो चुके हैं, एक ये वाला और एक ये वाला है, ठीक है, तो सेकेंडरी अमाइन ये कहलाएगा, ठीक है। अब 1 मिनट से भी कम समय रह गया है, ठीक है, वैसे 10:50 हो गए, 10th क्लास भी लेनी है मेरे को, ठीक है, आज की क्लास में हम जो, ठीक है, इतना ही करते हैं, ठीक है, टाइम लगा तो शाम को फिर क्लास लूंगा मैं, ठीक है, तो शाम को फिर जो क्लास हो सकती है, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है। इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, इससे जो हमने क्या कर सकते हैं, देखो जो हमारे अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड है, उसकी अगर हम रिएक्शन कराएं, ठीक है, किसके साथ जो है, ठीक है,